भक्त गोपाल दास जी महाराज वहाँ के श्री महंत हैं। वो महंत अभी है, इसके पहले कोई महंत या एक दो पीढ़ी पहले की बात है, शायद श्री राम सोगादास जी महाराज एक महापुरुष महंत थे। वहाँ एक साधु रहते थे, भजन करते थे। बाद में शरीर छूट गया, तो जहाँ उनका आसन था वहाँ सबको कमरे नहीं मिलते हैं, साधुओं को रहने के लिए कमरे नहीं मिलते हैं। एक बड़ा हॉल है, उसी में 20 महात्माओं का आसन लगा हुआ है और एक आध अलमारी मिल जाती है, कि इसमें आप सामान रख लीजिए और यहाँ सो जाइए, बस उतनी जगह रहती है। एक महात्मा का शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो एक 4 महीने के बाद उनसे जो और महात्मा थे वो तो वहीं थे, वो एक चले गए। 4 महीने के बाद वहां सांप आया और दीवार पर चढ़ने लगा ऐसे, और नहीं चढ़ पाया, गिर गया। कुछ लोग आ गए तो भाग गया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर देखा, फिर आया, फिर दीवार पर चढ़ रहा। दीवार पर सांप नहीं चढ़ सकता है, ऐसी चिकनी दीवार पर नहीं चढ़ पाएगा, तो चढ़ता था फिर गिर पड़ता था। किसी ने ये बात महंत जी को रखी, महाराज जी यहाँ सांप आता है, कई बार देखा लोगों ने, और दीवार पर चढ़ता है फिर। तो यहाँ तो कोई साधु का आसन था। हाँ हमारे 4 महीने हो गए, 4 महीने पहले यहाँ एक साधु का आसन था। कहाँ चढ़ता? बोले यहाँ दीवार पर चढ़ता है। ये खूंटी पर क्या है? बोले माला झोली है। अच्छा, उतारो उसको। देखा तो माला नहीं थी उसमें चंदन था। जैसे हम लोग चंदन लगाते हैं ना, तो वो तो लंबा सा रहता है, गोल चंदन, इतना बड़ा गोला था चंदन का, है, घिस करके माथे में तिलक लगा लिया, ऐसा इतना बड़ा गोला था। महाराज इसमें तो ये चंदन का गोला है। अच्छा, और कुछ? बोले और झोली में और कुछ नहीं है। फोड़ो इसको। फोड़ा तो उसमें 2 मोहरें रखी थी। 2 मोहरें अंदर थी उस चंदन के गोला के भीतर, देखने में गोला है। तो महाराज जी ने क्या किया, 2 मोहरें बाजार में बिकवा दी, पैसा आया, संतों का भंडारा करवा दिया, जयकारा करवा दिया वो महात्मा के। तब से फिर सांप नहीं दिखाई पड़ता था। तो समझ में आई? भजन किया जीवन भर, घर परिवार छोड़ दिया, अयोध्या में आकर रहते थे, लेकिन मरने के समय उनकी ममता उसमें थी। किसमें ममता थी? मोहर ममता थी भाई। वो प्रयास करके उन्होंने इकट्ठे रखी थी 2 मोहरें, उसमें ममता होने के कारण से उनको सांप बनना पड़ा है। ठीक है, ये घटी घटना। और एक घटना बता दें आपको। एक महात्मा जी को करना था भंडारा प्रयागराज में, साधु संतों का भंडारा करना था। उसके लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, जगह जगह भक्तों के यहाँ गए, भैया भंडारा करना, कुछ व्यवस्था करिए, कुछ करके लोगों ने फिर दिया भी उनको। तो जो उनको पैसा मिला, वो पैसा उन्होंने एक डंडा में रखा। एक बांस का डंडा रखते थे मोटा सा, वो डंडा में गांठ सी जहाँ वहां से कटवा दिया, गांठ रह गई। और उसके बाद में फिर 4-5 गांठ का इतना बड़ा डंडा, इतना मोटा, वो लिए रहते थे। ऊपर से कुछ ढक्कन था, तो उसमें पैसा इकट्ठा करते थे, है, सोना चांदी का उसी में पैसा इकट्ठा कर लेते थे। ऊपर से ढक्कन लगा हुआ, कुछ कपड़ा वपड़ा ठोस दिया, आवाज नहीं करता था, वो लिए रहते थे। था वजन उसमें सोना चांदी का, और सब उसके लिए था कि हमें प्रयागराज में संतों का भंडारा करना है। आखिरी पड़ाव किसी सेठ के यहाँ पड़ा। सेठ श्रद्धालु जैसा था, और महाराज जी की सेवा भी की, आसन लगवाया। महाराज जी का डंडा उठाने का उसको हाथ लगा तो वो तो बहुत वजनदार है। अरे बांस का डंडा इतना वजन थोड़ी होता है। उस सेठ को शक हुई। जब महाराज सो गए तब धीरे से उठ निकाल लिया, निकाल देखा, परखा, उसमें तो ऊपर ढक्कन था। ढक्कन खोला तो मोहरें, रुपया पैसा जो भी उसमें चांदी के सोने की था उसमें सब निकाल लिए। और पत्थर भर दिए उसमें। और पत्थर भरने के बाद में
उसमें कपड़ा ठूस करके ढक्कन बंद कर दिया। और महाराज जब उठे स्नान स्नान करके, अब प्रयागराज जाना भैया, हमको भंडारा करना है, आप लोग भी आइए। आएंगे महाराज? आइए, जरूर आएंगे ऐसा। और महाराज जी वहां गए तो भक्तों को बुलाया और कहा कि व्यवस्था करो, हलवाई को ऑर्डर कर दो, जाकर के सामान वामान जुटाओ, तो पैसा लाइए। बोले पैसा देते हैं। पैसा निकालने गए अंदर, है वो तंबू लोग बने रहते हैं प्रयागराज में, उसी में आसन था। अंदर गए, जाकर के खोला ढक्कन उखन, देखा तो पत्थर निकले, पैसा गायब हो गया। पैसा गायब हो गया, तब फिर जाकर के अब रह गया क्या, अब कहाँ से भंडारा हो गया है? लोगों से कहा कि नहीं हो गया भंडारा, अब नहीं होना है। कुछ दिन में उनका शरीर छूट गया है। इस आसक्ति उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन थी तो कहीं। अगले फिर उनको जन्म मिला, उसी सेठ के यहाँ बालक जन्म हो गया, उनका जन्म हुआ। बड़े हुए, बड़ा सुंदर बालक, बड़ा होशियार बालक, काम काज में खूब होशियार, सब काम। सेठ को बड़ा प्यारा। और जब वो बड़ा हो गया तो फिर उसने बात रखी कि प्रयागराज में भंडारा करना है। ये बात उसने अपने पिता के साथ, पिताजी ने कहा क्या जरूरत पड़ी हुई है, दर्शन कराओ, हो गया। लेकिन नहीं, इसीलिए फिर दोबारा जन्म हुआ उनका। और फिर उनको गए, माता पिता को लेकर के गए प्रयागराज में, फिर भंडारा किया। और भंडारा करने के बाद वो बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ने के बाद में अब सेठ को बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा बीमार हो गया। अब आखिरी स्थिति हो गई, बचने वाली बात नहीं रह गई। तो वो लिपट गया सेठ जो है, मेरा बेटा। कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहा कि हाँ मेरे बेटा हो, मेरे बेटा। अरे बेटा तो अब हैं, पहले कौन थे? पहले का हमको नहीं मालूम है। पहले हम वो महाराज जी थे जिनका सारा रुपया वैसा निकाल लिया था डंडा में से जाकर के। तो भंडारा हो गया, जो करना था, जो तुमने लिया था ना, वो भंडारा हो गया। अब ब्याज बाकी है। अब हम मर जाएंगे तो हमारी 13 में तो खर्च करोगे ना, तो ब्याज जितना उसका होता है उसमें खर्च करोगे। मतलब ये लेन देन का हिसाब किताब होता है। इसीलिए संसार की ममता से दूर रहना चाहिए। सबकी ममता 10 जगह होती है। ममता कहाँ ममता होती है? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी और मम पद मन ही बांध बटोरी। ठाकुर जी के चरणों में बांधना चाहिए ममता को। ममता करना है तो भगवान में ममता करिए, संतों में ममता करिए, गुरुजी में ममता करिए। ये संसार की ये ममता जो भगवान में गुरुजी में होगी, ये संसार की ममता को काट देगी। इसलिए मामा जी महाराज ने कहा है, 4 दिना की दुनियादारी क्षण भंगुर यह देह अरे, तज ममता अभिमान करो नारायण प्रभु से नेह अरे। हम आपको 2 चीजें बताए थे। भगवान का भजन करने वाले के मार्ग में 2 चीजें बाधक हैं, एक तो ममता और दूसरा संतों का अपराध। दूसरा क्या? भगवत भक्तों का, संतों का अपराध। ये 2 चीजें भजन करते हुए भी भगवान की प्राप्ति में रुकावट नहीं करने देती हैं। इसलिए इन दोनों से बचना चाहिए। संसार में कहीं ममता ना रहे और किसी साधु का, वैष्णव का, भक्त का अपराध हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। 4 दिना की दुनियादारी क्षण भंगुर यह देह अरे, तज ममता अभिमान करो नारायण प्रभु से नेह अरे। तज ममता अभिमान करो नारायण प्रभु से नेह अरे। अगर ऐसा जीवन बना लिया, भजन किया, कहीं ममता नहीं है हमारी, सबसे तार टूट गए, भगवान के चरणों में जोड़ दिया मन को और भजन किया है, तो खुला मिलेगा द्वार धाम तक जाने के लिए। खुला मिलेगा द्वार धाम तक जाने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। नर जीवन अनमोल फिर नहीं आने के लिए। हरि गुण गाओ जीवन सुफल बनाने के लिए। हम इस बार जाए और लौट करके वापस नहीं आए तो क्या करो? भगवान का भजन करो। भगवान का भजन भी करो और एक चीज और है वो करना चाहिए। वो क्या है?
भगवत भक्तों की सेवा करो। भगवान के भक्तों की सेवा करो। हम लोग जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्राय करके सब रामानंदी वैष्णव हैं, ठीक है। और जगत गुरु स्वामी रामानंद है। मोबाइल को साइलेंट करके रख लीजिए, है श्री सीताराम। तो जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा है कि भगवत भक्तों को दो काम करना है। क्या काम करना है? राम भजन और साधु सेवा। श्री स्वामी रामानंद और महापुरुषों और बात बताई है हमारे स्वामी जी महाराज जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने दो बात कही है। राम भजन माने जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र का विधि पूर्वक बैठ करके जाप करिए, अधिक जाप करिए। एक माला कर लेते, हम तो 2 माला कर लेते हैं, हम तो 4 माला कर लेते हैं, इतने से काम होने वाला नहीं है। आपने पौधा लगाया है सुंदर आम का, वो आम के पौधे में 2 बूंद पानी रोज डालते हैं तो होगा तैयार पेड़? 2 बूंद पानी डालने से तैयार होगा? नहीं होगा। क्या करना चाहिए? इतना बड़ा थाला बनाइए मिट्टी का, उसमें 1 बाल्टी पानी भरिए जा करके, तो पौधा धीरे धीरे हरा भरा हो जाएगा, बढ़िया। और फिर ऐसे सुंदर सुंदर आम के फल लगेंगे उसमें। तो श्री सीताराम 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 ऐसे ही भजन करो। जो गुरु जी ने मंत्र दिया उसका अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, बहुत अधिक जाप करना चाहिए, जितना बन सके उतना जाप करना चाहिए। बैठ करके मंत्र का जाप, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करिए। कितना मंत्र का जाप करिए? हमारे गुरु जी महाराज सरकार स्वामी जी महाराज ने अवतार लिया मंत्र के जाप कर दिखाने के लिए कि मंत्र कितना, इतना मंत्र जपा उन्होंने कि शरीर में मंत्र का दर्शन होने लग गया था, है? जैसे चोखा मेला भक्ति की हड्डियों से भगवान नाम निकलता था, ऐसे स्वामी जी महाराज के शरीर में मंत्र का दर्शन, पूरा शरीर मंत्रमय छप गया था। इतना उन्होंने अपनी जवानी में 13 करोड़ मंत्र का अनुष्ठान किया था और जीवन में कितना भजन किया, कितना जाप किया, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। आज उनकी स्मृति में उन्होंने कैसे भजन करवाया। अभी अयोध्या जी में 2 जगह कार्यक्रम होने जा रहा है अभी हाल में, कारण हम नहीं लाए हैं। एक मंडपम में, एक चारुशिला, दोनों जगह कर। एक जगह डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर कथा कहेंगे मंडपम में, और चारुशिला में वहाँ मलुक पीठ वाले महाराज जी कथा कहेंगे। हैं? चारुशिला दूर है जी? नहीं, बहुत दूर नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, बहुत दूर नहीं है। मंडपम जयंती समारोह है ना, राम नाम वो मंत्र जो गुरुजी ने अपने, गुरुजी जब तक अपने सामर्थ्य थी तब तक भजन, खूब भजन किया, भजन ही किया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। मामा जी महाराज ने जीवन भर सेवा की और कुछ नहीं किया है, और स्वामी जी महाराज ने भजन किया है और कुछ नहीं किया है। फिर जब उनकी शरीर की शक्ति कम हो गई, अब नहीं भजन कर पाते थे, तो फिर उन्होंने एक और उपाय किया है, अपने चेला लोगों को जुटाया, चलो बैठो सब चेला और अनुष्ठान करो। अनुष्ठान माने 6 लाख मंत्राज का जाप करना चाहिए, हैं? 6 लाख। अब आप लोगों के यहाँ 12 लाख भगवान जाने, जो भी हो, लेकिन अधिक मात्रा में जाप करना चाहिए। हमारे आचार्यों में एक आचार्य हो गए हैं श्री कपिल भगवान के अवतार योगानंद जी महाराज, उनका कहना है राम मंत्र निष्दिन, ये 1-2 माला से काम होने वाला नहीं है। इस दिमाग में हजारों जन्मों का कचरा भरा हुआ है, वो 1-2 माला से साफ होने वाला नहीं है। आपका गंदा चादर है, उसमें गंदे चादर में हमने इतना सा पाउडर डाल दिया है सर्फ एक्सेल का, उतने से साफ नहीं होने वाला है। बाल्टी में गर्म पानी करिए, इतना भर करके डालिए पाउडर, और फिर देखिए कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 माला 2 माला 4 माला से काम होने वाला नहीं है। मंत्र का जाप। तो सरकार 6 लाख का अनुष्ठान, राम मंत्र निष्दिन जपो करि निर्जन बल, रात दिन करो, और सरकार ने करवाया। वही कैसे करो बताएं क्या? जो लोग 6000 मंत्र गुरुजी जब दीक्षा देते थे तो उससे कबूल करवा लेते थे। रोज 6000 मंत्र का जाप करना है, कम नहीं करना है तो दीक्षा लो, नहीं करना तो बहुत जगह कहीं चले जाओ, यहाँ नहीं होगा। ऐसा
तो वो लोग जपते 6,000 रोज, 60 माला, 108 दाने की माला, 60 माला रोज का जाप करना है। उनका प्रवेश होता था उस अनुष्ठान में, सबको नहीं, जो 6,000 कर चुके हैं रोज करते हैं, रोज करते हैं 6,000 रोज करते हैं, हैं? हाँ, तो उनका प्रवेश होता उसमें। जिसको जो जपने का अभ्यास नहीं है ना, वो वहां बैठेगा तो सोएगा, वो जपेगा तो अभ्यास नहीं उसका, और फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और जिनका अभ्यास, उनका प्रवेश। सुबह से 6 बजे 7 बजे स्नान करके तिलक करके बैठ जाओ, खाए पिए बिना कुछ नहीं खाना है। चाय वाले का तो प्रवेश नहीं, उसमें घुसना ही नहीं है। जो जो अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनका उसमें प्रवेश नहीं है। गुटखा तमाकू की तो बात ही, कोई बात ही नहीं है। उनको अंदर, बाहर बैठो, हॉल के बाहर बैठिए जो लोग जपते नहीं है। और जो लोग जपते हैं, जिनका जीवन सुंदर है, वो अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर बैठ करके उनको सरकार 1 घंटा वो भजन कर, सवेरे बैठा दिया उनको 6 बजे से, बिना खाए पिए, स्नान करो, तिलक लगाओ, बैठो, बैठ जाओ, और 1 बजे तक भजन करो। कुछ नहीं, न चाय, न नाश्ता, न जलपान, न फलाहार, न दूध का आहार, कुछ नहीं लेना है 1 बजे तक। हाँ, सरकार ने प्रेम यज्ञ करवाया था, वो हमने नहीं देखा। लोग चर्चा करते हैं कि हो गया। प्रेम यज्ञ जैसा दूसरा कोई यज्ञ नहीं है, जिसमें तेल जो चावल की आहुति नहीं पड़ती थी, नाम की आहुति पड़ती, भगवान का नाम लेकर के मंत्र का पाठ करके फिर दंडवत करते, 1 आहुति हो गई। ऐसे प्रेम यज्ञ सरकार ने करवाया था। सवेरे 3 बजे लोगों को उठा देते थे और रात के 11 बजे तक उन दिनचर्या थी उनकी। लोग कहते थे गुरुजी के चेला बहुत हो गए हैं, लगता है उनको मारने का तरीका ये अपनाए हुए हैं, खाने देते नहीं है और भजन करवाते हैं दिन रात। 1 बजे उठेंगे, 1 बजे उठें तब उनको फलाहार मिलेगा, पेट भर फलाहार मिल जाएगा। फलाहार करिए और विश्राम करिए घंटा, और उसके बाद में 3 बजे से फिर बैठ जाइए और 7 बजे तक फिर करिए। हैं? कितना मान है? 60,000 मंत्र का जाप 1 दिन में होना है। दिन भर सवेरे तुम जितना समय करो। कई लोग रात के 10 बजे तक बैठे बैठे करते हैं, पूरा करना 60,000 है। 600 माला, हाँ, 600 माला है? तब वो 10 दिन में उनका अनुष्ठान पूरा। उसी की रजत जयंती मनाई जा रही है अभी 2 जगह, समझ रहे हैं? तो ये मंत्र का जाप, राम मंत्र निस्दिन जपऊ, करि निर्जन वनवास, करि निर्जन वनवास, जपऊ खड़लक्ष खड़क्षर, जागे प्रीति प्रचंड, देहि दर्शन श्री रघुवर, श्री गुरु कृपा प्रसाद, जन्म मरु मरण न साई, योगानंद विचार जाते जीवन भाई, धारु तिलक, धारु गले माला तिलक, हो राम के दास, राम मंत्र निस्दिन जपो, करि निर्जन वनवास। उसी का ये अनुष्ठान हो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ मंत्र का। अब बाकी समय अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैं तो सीताराम 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 सीताराम। मंत्र तो बैठ करके होगा, आसन के ऊपर पवित्र होकर के, मौन होकर के होगा, और सीताराम सीताराम चलते फिरते, उठते बैठते, सियावर रामचंद्र की जय हो, वो अपना चलते फिरते हो। राम मंत्र तो क्या कहा है? राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद, जगतगुरु स्वामी रामानंद कहते थे, भजन करो, मंत्र का जाप करो और संतों की सेवा करो। जो साधु भजन करते हैं उनकी सेवा करिए, उनकी सेवा करिए। तो संतों की सेवा का भी एक विशिष्ट मार्ग है। कैसे भजन करना है इस संबंध में भी कहा है। अगर परम पद प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, अब की बार जाना है तो लौटकर वापस नहीं आना है, तो संतों के चरित्र का गायन करिए। ऐसा स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा। क्या कहा है? श्री गुरु, आप ठीक हैं? दीपा जी से पूछ रहे हैं, ठीक है? अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा है। क्या कहा?
श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाव, भव सागर से तरन को नाहन और ओ पाव। अग्र स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतन के गुण गाओ, भक्तों के चरित्र का गायन करो, भक्तों के चरित्र का मतलब राम भजन और साधु संतों से जुड़े रहिए, संतों की सेवा करिए। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तन को नाहन और पाओ। वो कहते भव सागर से पार होना दूसरा कोई रास्ता नहीं है, संतों की सेवा करो और संतों के चरित्र का गायन करो। इस संबंध में हमने आप लोगों को आज तीसरा दिन है, ठीक है, तीसरा दिन है, हमने आप लोगों को चारण भक्तों की कथा सुनाने का प्रयास किया था, ठीक है। चारण भक्त कौन होते हैं? जो लोग राजा महाराजाओं के गुणगान गाते थे, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो, राजाओं के गुणगान गाते थे, ऐसे लोगों की जाति भाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाट। रामचरितमानस में शब्द आया है, नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाई। भाट जो राजाओं के गुणगान गाते हैं वो भाट कहलाते हैं। राजस्थान में उनको चारण कहते हैं, चारण। तो चारण भक्तों के, तो भक्तमाल में उनका नाम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने राजाओं के गुणगान नहीं गाए। किसके गुणगान गाए? जो राजाओं के राजा के महाराजा हैं। कौन? ठाकुर जी हैं, सीताराम जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, उनके गुणगान गाए हैं, जिन्होंने उनकी चर्चा एक छप्पे में है, वो सुनाए आप। ठीक है। चारण भक्तों की कथा आपको कुछ सुना चुके हैं। ईश्वरदास की कथा सुनाई थी, हैं, और एक और कर्मानंद जी की कथा सुना दी थी। कल सुनाए थे ना कर्मानंद जी की कथा। कर्मानंद जी की क्या कथा सुनाए थे बताओ? क्लास है कल क्या क्या सुनाए थे कर्मानंद जी की कथा? हाँ, कितने श्रोता हैं कल वाले? 1 2 3। ये तो रिकॉर्ड करते हैं, इनको सुनने से मतलब नहीं है रिकॉर्ड है इनका। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। हैं, आप थी कल? नहीं थी, वो मैया भी सब आज आए हैं। तो क्या कथा कर्मानंद जी कथा सुनाए थे बताएं, संक्षेप में सुना दें आपको। महात्मा थे, भगवान का सालग्राम भगवान एक बटुआ डिब्बा में रख